हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो तुम सब? आई थिंक सब बढ़िया हो, सब बढ़िया चल रहा है ना। चलो आज स्टार्ट करते हैं क्लास 9 सेलिना पब्लिकेशन कॉन्सेप्ट्स मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 25। देखो एक्सरसाइज 25 में क्या है, यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मतलब क्या है, ये सारा जो फॉर्मूला है, ये सारा फॉर्मूला तुमको लर्न करना है। और यहाँ पे ये जो है क्वेश्चन नंबर 1 का जितना सारा क्वेश्चन है वहाँ पे मैंने लिखा है कि सेलिना पब्लिकेशन कॉन्सेप्ट्स मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है, तो ये याद रखना। अब ऐसा मत कहना कि सर ये कौन सा बुक का है, ठीक है? जो बुक का नाम मैंने बता दिया ऑलरेडी। देखो यहाँ पे सम कैसे सॉल्व करना है। देखो sin 90 माइनस थीटा है cos थीटा, cos 90 माइनस थीटा है sin थीटा, sec 90 माइनस थीटा है cosec थीटा, cosec 90 माइनस थीटा है sec थीटा, cot 90 माइनस थीटा tan थीटा, tan 90 माइनस थीटा cot थीटा। दैट मीन्स यहाँ पे अगर हम लोग एक लॉजिक लगाते हैं, वो हम किससे याद रखते हैं? एससी फॉर्मूला। जैसे कि इंडियन कास्ट सिस्टम है, तुम लोगों को पता है, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ऐसा टाइप का है ना, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ऐसा टाइप का। तो हम लोगों का वैसा ही टाइप का, उसी कास्ट सिस्टम से हम ये वाले फॉर्मूला याद रखने के लिए बोलते हैं। क्योंकि देखो हम लोगों को ये प्रीवियस नॉलेज से पता है कि साइन का जो रेसिप्रोकल होता है वो रेसिप्रोकल होता है कोसेक। तो अगर तुम लोग साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कोसेक थीटा लिख दोगे तो रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ पे चेक करो, रॉन्ग हो जाएगा बेटा। तो साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा है एंड कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा है। तो यहाँ पे एक नया टाइप का फॉर्मूला बन गया। तो ये क्या फॉर्मूला है? एससी फॉर्मूला। मतलब जहां पे भी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का फॉर्मूला दिखेगा, एससी फॉर्मूला। अब ये वाला फॉर्मूला तुमको कब अप्लाई करना है वो हम यहाँ पे बताएगा जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, बाद में बता रहे हैं। पहले फॉर्मूला को समझ लो, कैसे लर्न करें ये समझ लो, ठीक है? ट्रिगो का फॉर्मूला ऐसा नहीं कि लर्न करो तो बस क्वेश्चन बन जाएगा, ऐसा ही है, लेकिन कैसे लर्न करना है वो भी हम सिखाया है। तो प्रीवियस वीडियोस को जाके चेक करो। जैसे कि ट्रिगो का जो मतलब ये तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो रहा है, इसके पहले जो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो मैंने सिखाया और फिर जो टेबल्स जो था वो मैंने सिखाया। तो कैसे याद रखना है वो मैंने ऑलरेडी सिखाया है, तो वहां पे जाके वो सारा देख लो। तो एक्सरसाइज 24 तक ऑलरेडी अपलोडेड है, तो ये एक्सरसाइज 25 आज हम चालू कर रहे हैं। देखो कैसे, यहाँ पे मैंने क्या बताया, इस सी फॉर्मूला में याद रखना। एससी क्या होता है? ये शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, जो हम लोग का कास्ट सिस्टम है ना इंडिया का, तो वही कास्ट सिस्टम से हम याद रखने के लिए बोलते हैं, ठीक है? और यही वाला मेथड हम लोग यहाँ पे यूटिलाइज करेंगे। कैसे? देखो एस के साथ सी होता है, सी के साथ एस होता है, तो मतलब एस सी हो गया। यहाँ पे भी देखो एस के साथ सी होता है, सी के साथ एस होता है, दैट मींस ये भी एस सी हो गया। दैट मींस साइन से कॉस होगा, कॉस से साइन होगा, ये वाला कंसेप्ट एस सी कंसेप्ट। यहाँ पे क्या है, सेक से कोसेक होगा, कोसेक से सेक होगा, ये वाला कंसेप्ट, ठीक है? और ये क्या है, tan cot, तो हमेशा ये दोनों का रेसिप्रोकल है, तो ये तो ऑटोमेटिकली याद रख सकते हो, है कि नहीं? बोलो, ये तो ऑटोमेटिकली याद रख सकते हो। यहाँ पे और एक फंडा है, लेकिन वो सेकंड वाला फंडा जो एरो का आता है, वो एरो मेथड मेरा फेवरेट है। मतलब ये हमको पता है एरो मेथड मेरा फेवरेट है, तुम लोगों को भी पता है कि सर का एरो मेथड बहुत फेवरेट है, क्योंकि मैंने यूनिटरी मेथड क्लास 7 में वो भी ऑलरेडी अपलोडेड है, मैंने सिखाया था एरो मेथड से। फिर डायरेक्ट इनवर्स वेरिएशन, वहां पे जितना भी सारा क्वेश्चंस है वो मैंने एरो मेथड से सॉल्व करवाया। जैसे कि 3 टॉपिक कीवर्ड्स होता तो तब भी मैंने एरो मेथड से ही सॉल्व करवाया, वो भी ऑलरेडी अपलोडेड है। तो वो सारा करके, वो सारा देख के यहाँ पे ये वाले देख रहे हो। और इसका प्रीवियस जो था, मतलब वो साइन कॉस वाला, जहाँ पे हम रेशियो निकालते थे, मतलब रेशियो था ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, वो भी मैंने एरो मेथड से निकाला। तो ये मेरा एरो मेथड फेवरेट है। लेकिन यहाँ पे भी मेरा एक एरो मेथड है, लेकिन वहां पे हम एरो मेथड यहाँ पे हम यूज नहीं करते, क्योंकि ये सबसे इजी लगता है मेरे को, है ना? कि एससी वाला, तो एससी साइन से करो, कॉस, कॉस से करो साइन, ठीक है? अभी चलो क्वेश्चन में आते हैं कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाए, और क्या यहाँ पे लिखा हुआ रहेगा कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से सॉल्व करना है, या फिर कब क्वेश्चन कैसा रहेगा तब हम लोगों को लगेगा कि ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे यूटिलाइज करना है। क्या लिखा हुआ रहेगा क्वेश्चन में कि ये वाले फॉर्मूला को यूटिलाइज करना है? लिखा हुआ रहेगा? नहीं बेटा, नहीं लिखा हुआ रहेगा। तो एक्चुअली हम लोग को करना क्या है, देखो क्वेश्चन अगर ऐसा रहेगा, क्वेश्चन नंबर 1 का ये सारा का सारा क्वेश्चन मैंने लिखा है, सारा ही 1 का ही क्वेश्चन है, मतलब एक्सरसाइज 25 का 1 का क्वेश्चन है। देखो ऐसा टाइप का क्वेश्चन होगा, दैट मींस दो जो एंगल होगा, ये दो एंगल का वैल्यू तो पता नहीं होगा, पहला वाला बात। देखो हम लोग का क्या क्या वैल्यू पता होता है, 0, 30, 45, 60, 90, ये 5 हम लोग का पता होता है। जैसे कि मैंने बताया था 15 का मल्टीप्लिकेशन टेबल, है ना? मतलब 15 1 जा 15 एंड 15 5 जा 75 छोड़ के बाकी सारा। तो यहाँ पे क्या होता है, ये 5
का देखो यहाँ पे कोई भी जितना भी सारा क्वेश्चन है, देखो यहाँ पे तुमको वो वाला नहीं दिखेगा। कौन सा वाला नहीं दिखेगा? 0 नहीं दिखेगा, 30 नहीं दिखेगा, 45 नहीं दिखेगा, 60 नहीं दिखेगा, 90 नहीं दिखेगा। चेक कर लो कहीं पे भी है। नहीं है, मतलब समझ में आया? तो दैट मीन्स हम लोगों को तो एक बात तो हम लोग का क्लियर है कि वो जो टेबल हम लोग लर्न किया था, ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल हम लोग लर्न किया था, उसी टेबल का रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन यहाँ पे नहीं होगा। समझ में आया? अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। तो कब ये वाले फॉर्मूला यूज करेंगे? पहला तो लॉजिक ये है, मतलब पहला कंडीशन ये है कि वो जितना सारा वैल्यूज हमको पता है वो वाला वैल्यू यहाँ पे नहीं रहेगा। सेकंड वाला क्या है? देखो जहां पे हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, वहां पे अगर यहाँ पे यूज करते हैं एंड यहाँ पे, तो ये वाले क्वेश्चन में यूज करेंगे, तो ये वाले क्वेश्चन में 68 + 22 करके देखो कितना आता है। 68 + 22 करके देखो कितना आता है। 8 + 2 10 का 0 कैरी 1 6 2 8 एंड 1 9, तो कितना आ रहा है? 68 + 22 90 आ रहा है कि नहीं? बोलो 90 आ रहा है कि नहीं? आ रहा है। तो दैट मीन्स क्या है? दो एंगल एडेड अप करके 90 होगा। और बचपन में हम लोग क्या पढ़े थे? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का मतलब ये होता है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का मतलब ये होता है कि दो एंगल का सम अप करके 90 होगा। बात को बहुत अच्छे से समझो, ठीक है? तो यहाँ पे हमको दिख रहा है कि cos 22 एंड sin 68 का ये दो एंगल जब हम लोग ऐड कर रहे हैं तब 90 हो रहा है। दैट मीन्स यहाँ पे हम लोग ये वाले फॉर्मूला को यूटिलाइज कर सकते हैं। तो दो कंडीशन है। पहला कंडीशन जो ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल्स का फॉर्मूला है वो यूटिलाइज नहीं कर सकते। दूसरा वाला जो मतलब वैसा टाइप का क्वेश्चन नहीं रहेगा। दूसरा वाला जो है हम लोग ऐड करके देख लेंगे कि 90 हो रहा है कि नहीं। अगर 90 हो नहीं रहा तो फिर ये वाले फॉर्मूला को यूटिलाइज नहीं कर सकते, ठीक है? अब देखो सम कैसे बनाया जाए। यहाँ पे मैक्सिमम क्वेश्चन का आंसर 1 2 0 ऐसा टाइप का आएगा। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन का आंसर ऐसा आएगा, लेकिन कैसे लिखना है मार्क्स उसी पे है। जैसे लिखना है वैसे मार्क्स देगा तुमको। अगर लिखने में गलतियां हो जाता है तो मार्क्स नहीं आता है। कंसेप्ट बहुत इजी है, जब सिखाएंगे बहुत इजी लगेगा, लेकिन लिखने में बच्चे गलतियां कर देते हैं। मेरा काम है गलतियां क्या होता है बताना, तुम्हारा काम है गलतियां सीखना। देखो बेटा दो टाइप का बंदा होता है, एक जो है स्मार्ट बॉय, दूसरा जो है गुड बॉय। एक जो है स्मार्ट गाय, दूसरा जो है गुड गाय। गाय क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि वो हो सकता है बॉयज, हो सकता है गर्ल्स, ठीक है? अब देखो बॉयज बोलते हैं तो गर्ल्स भी बोलेगा कि सर बॉयज क्यों बोल रहे हो, है ना? ऐसा बात करोगे तो फिर क्या है, हम गायज बता देते हैं। एक क्या है गुड गाय, दूसरा जो है बैड गाय। अब देखो क्या है, मैंने क्या बताया, एक जो है स्मार्ट गाय, दूसरा जो है गुड गाय। तो स्मार्ट गाय का मतलब क्या है? दूसरे का गलती देख के खुद समझ जाता है, ये होता है स्मार्ट गाय। कि वो गलती कर रहा है दैट मींस ये गलत है, हम नहीं करेगा, सीख गया वो अब वो वाला गलती ये नहीं करेगा, तो ये होता है स्मार्ट गाय। गुड गाय क्या होता है, देखा कि वो गलती कर रहा है, फिर ये बंदा जाके वही वाला गलती करेगा, फिर सीखेगा कि ये गलत है, तो गुड गाय। और बैड गाय का तो कोई जगह ही नहीं है। क्यों नहीं जगह है? क्योंकि स्मार्ट गाय एंड गुड गाय दोनों में ही क्या ट्राई करता है, एक बार गलतियां करेगा, दूसरे बार वो वाला गलती नहीं करेगा, दूसरा बार वो वाला गलती नहीं करेगा। मतलब जो गलतियां सुधारना चाहता है हम उसी को लेके एग्जाम्पल देते हैं। जो अपना गलतियां सुधारा नहीं सकता, मतलब सुधारने का कोशिश ही नहीं करता है, वो तो पिक्चर के बाहर है ना? उसका कुछ नहीं हो सकता। गलतियां बेटा सुधारना है, गलती करो लेकिन गलतियां सुधारो, एक बार करो। कैसे सुधारोगे? दो मेथड है। दूसरे का गलतियां देख के खुद का सुधार लो तो हो जाओगे तुम स्मार्ट गाय। अब क्या है, खुद गलती करो फिर एक बार करो, दो बार नहीं करना है, एक ही बार करो, ठीक है? समझ में आया? चलो अब क्वेश्चन में आते हैं। देखो लिखना कैसे है, तुम यहाँ पे इससे भी कर सकते हो, इससे भी कर सकते हो। बात समझ में आ रहा है? इससे भी कर सकते हो, इससे भी कर सकते हो, लेकिन कैसे? देखो कैसे,
यहाँ पे है cos 22। हम लोग ना क्या करेंगे, मान लो कि न्यूमरेटर को चेंज कर रहे हैं, हम लोग डिनोमिनेटर को भी चेंज कर सकते हैं, वो हम दिखाएगा। यहाँ पे देखो हम ऐसा वाला लाइन ड्रॉ कर देंगे पहले ही, और इक्वल टू का साइन हमेशा यहाँ पे देंगे। बहुत ध्यान से देखो, इधर cos 22 है तो हम लोग ऐसे लिखेंगे कि cos 90 माइनस 68। बहुत ध्यान से देखो, मैंने 22 को ब्रेक करा 90 माइनस 68, तो 90 माइनस 68 क्या हो सकता है 22 के जगह, क्योंकि 90 माइनस 68 जब करोगे तब क्या आएगा 22 ही आएगा। चेक कर लो, हम ये 22 को ब्रेक करा, हम ये 22 को ब्रेक किया है 90 माइनस 68 में। अब नीचे क्या है साइन 68 जैसा है ऐसा पुट कर देंगे। बात को समझो, बहुत अच्छे से समझो, इजी है लेकिन मार्क्स यहीं पे चला जाता है। समझना है यहाँ पे कैसे लिखना है। क्वेश्चन तो बहुत इजी है, क्वेश्चन देख के पता चल जाएगा कि आंसर 1 होगा, कैसे कुछ देर बाद ही पता चलेगा। ठीक है, अब ये सारा का सारा क्वेश्चन देख के तुम बता दोगे आंसर क्या है, लेकिन लिखना कैसे है यही मजा है ना, यहीं पे छुपा हुआ है राज। चलो देखते हैं, यहाँ पे देखो cos 90 माइनस 68, यहाँ पे sin 68, तो cos 90 माइनस 68, यहाँ पे देखो cos 90 माइनस 68 मीन्स थीटा। इसको हम लोग क्या लेंगे थीटा। थीटा मतलब क्या होता है एंगल होता है, तो 90 माइनस 68, 90 माइनस 68 क्या होता है साइन थीटा। दैट मीन्स ये थीटा एंड ये थीटा शुड बी सेम, ये थीटा एंड ये थीटा शुड बी सेम। दैट मीन्स साइन 90 माइनस cos 90 माइनस 68 यहाँ पे है, तो cos 90 माइनस 68, cos 90 माइनस 68 को हम लोग थीटा ले रहे हैं, तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा साइन थीटा। थीटा मीन्स यही वाले थीटा यहाँ पे बैठेगा, यही वाले थीटा यहाँ पे बैठेगा। दैट मीन्स आंसर में नेक्स्ट स्टेप पे हम लोग लिखेंगे साइन 68 डिवाइडेड बाई साइन 68, तो नीचे था ही। अब देखो दोनों सिमिलर हो गया, अब दोनों कैंसिल आउट होके हो जाता है 1, जैसे कि मैंने बताया था। इसको बहुत ध्यान से देखो समझो। कोई भी टाइप का डाउट आ रहा है तो पूछो, कोई भी टाइप का डाउट आ रहा है तो पूछो, हम आंसर करेगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, बोलो समझ में आ रहा है ना। चलो एक और बार बताते हैं, एक और बार बताते हैं। मैंने क्या करा, मैंने न्यूमरेटर को चेंज किया। अब यहाँ पे किसी बच्चे ने कहा कि सर डिनोमिनेटर का क्या दोष है, वो भी तो हम चेंज कर सकते हैं। बेटा तुम कर सकते हो, पहले हम जो समझा रहे हैं उसको समझो। न्यूमरेटर को चेंज करना है, बात को समझो, न्यूमरेटर को चेंज करना है, ये हम दिमाग में सोचिए कि न्यूमरेटर को चेंज करेंगे। डिनोमिनेटर को भी हम लोग चेंज कर सकते हैं, डिनोमिनेटर को भी हम लोग चेंज कर सकते हैं, बाद में दिखा रहे हैं वो बेटा, पहले ये सीख लो। cos 22 है तो 22 को हम लोग किस में ब्रेक करा 90 माइनस 68। अब बोलोगे कि सर ये 68 आपको कहां से मिला, बेटा 68 तो नीचे था, हमको क्या करना है साइन 68 जो है साइन 68 में ही कन्वर्ट करना था इसको, इसीलिए 68 ले लिया यहाँ पे। अब बोलो कि सर इसको इसी में ही क्यों कन्वर्ट करना है, क्योंकि हमको दिख रहा है कॉम्प्लीमेंट्री का एंगल का लॉजिक ही यही है कि चेंज करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा कि साइन 90 माइनस थीटा को cos थीटा में चेंज करना पड़ेगा, cos 90 माइनस थीटा को साइन थीटा में चेंज करना पड़ेगा। यही इसका रूल है, यही इसका रूल है। अब कुछ स्टूडेंट्स ये बोलोगे कि सर आप तो क्वेश्चन नंबर 1 में आधा घंटे ले लिए हो, लेकिन बेटा क्वेश्चन नंबर 1 में ही टाइम लगता है समझाने में, बाकी सारा क्वेश्चन फटाफट सॉल्व करेंगे, लेकिन तुम लोगों का समझ में कुछ नहीं आएगा। वो तो हम कर ही सकते हैं, लेकिन फायदा क्या, कुछ नहीं है। बात समझ में आ रहा है। टाइम हम लेंगे जरूर, लेकिन समझा के छोड़ेगा, क्योंकि मेरा विजन ये है कि जिसको 100 में 30 आता है उसी को भी 100 में 100 लाके हमको दिखाना है ना। ये मेरा चैलेंज है, मेरा कॉन्फिडेंस है कि हम ला सकते हैं, तो बेटा हम ला के दिखाएगा, तुम्हारा इच्छा होना जरूरी है। चलो अब यहाँ पे देखते हैं। देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम न्यूमरेटर को क्या करा cos 90 माइनस 68 में ब्रेक किया है कि नहीं, बोलो cos 90 माइनस 68 में ब्रेक किया। अब क्या हो जाएगा बोलो, यहाँ पे cos जो है cos को पुट कर दो, 22 को ब्रेक कर दो, किसमें 90 माइनस 68। 90 माइनस क्यों किया, क्योंकि मेरा जितना सारा फॉर्मूला है सब में देखो 90 माइनस से है, तो 90 माइनस यहाँ पे करना ही है। अब 90 माइनस कितना करेगा, कितना करेगा, 90 से कितना माइनस करने पे 22 आता है, ऐसे भी सोच सकते हो। 90 से माइनस कितना करना है तब जाके 22 आ सकता है, ऐसे भी सोच सकते हो। या फिर हम लोग देखा कि ये नीचे का दोनों का एड अप करके 90 आ रहा था,
तो मेरा यहाँ से दिमाग का बत्ती जल गया। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख दिया कि 90 से 68 को सब्ट्रैक्ट करेगा तो 22 आएगा ऑटोमेटिकली, है ना। अगर ये दोनों को ऐड करके 90 आता है तो 90 से 68 को सब्ट्रैक्ट कर दो। मतलब कैसे, ये इक्वेशन है बेटा, सिंपल इक्वेशन है। मतलब 22 प्लस 68 दैट इज इक्वल्स टू 90। तो 68 को इधर लो तो 22 इक्वल टू 90 माइनस 68। समझ में आया, यहाँ पे इक्वेशन है बेटा और कुछ नहीं है, इक्वेशन है। हम टीचर है इसीलिए हमको ऐसे पता है, ऐसे हम सिखा रहे हैं, सीख जाओ तुम भी टीचर बन जाओगे, है कि नहीं बोलो। तुमको मार्क्स लाने के लिए बस कुछ नहीं, अपना मास्टर बनना है बेटा। 100 में 100 तुम इजीली ला सकते हो, है कि नहीं बोलो। चलो यहाँ पे जो है न्यूमरेटर में ये cos 90 माइनस 68 मैंने लिख दिया। अब cos 90 माइनस 68 लिख दिया तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, cos 90 माइनस थीटा वाले फॉर्मूला क्या होता है, sin थीटा। sin थीटा में ये थीटा एंड ये थीटा शुड बी सिमिलर। तो यहाँ पे क्या था, थीटा 68, तो यहाँ पे क्या बैठेगा, sin 68। बात समझ में आया। तो यहाँ पे दोनों कैंसिल आउट होके 1। कोई भी डाउट है, होना नहीं चाहिए, डाउट होना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी अगर डाउट्स आ रहा है तो बेटा पूछ लो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, अब मैंने क्या बताया, ये तो न्यूमरेटर से है। अब तुम्हारा मन में यह है कि सर डिनोमिनेटर से भी हमको करना है कि नहीं बोलो, डिनोमिनेटर से भी करना है। नहीं करेंगे सर, आप सिखा तो दीजिए। हाँ बेटा हम सिखा देंगे, टेंशन मत लो, हमें तो सिखाएगा, नहीं तो कौन सिखाएगा तुमको, है कि नहीं बोलो। चलो अब देखो यहाँ पे क्या है, हमने मेरा क्वेश्चन क्या था, cos 22 डिग्री। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन लिख रहे हैं cos 22, ये वाला क्वेश्चन अलग है, वो वाला छोड़ दो। यहाँ पे sin 68 डिग्री। अब देखो ये क्वेश्चन का ही आंसर हम यहाँ पे करेगा तो क्वेश्चन लिखने के लिए जगह नहीं बचेगा, तो इसका आंसर यहाँ पे कर रहे हैं। ये वाले का आंसर अभी नहीं कर रहे हैं, बाद में करेगा। देखो तुमको लगेगा कि डिनोमिनेटर को सर कीजिए, तो देखो ऐसा वाला लाइन ड्रॉ करो। ऊपर का cos 22 है तो 22 पुट कर दो, नीचे का है sin 68 तो sin 90 माइनस 22 लिखो। लिख सकते हैं, हाँ कि ना बोलो, लिख सकते हैं, हाँ कि ना लिख सकते हैं। 90 माइनस 22 लिखा, 68 आ जाएगा। 90 से 22 सब्ट्रैक्ट करो 68, यहाँ पे 90 से 68 सब्ट्रैक्ट कर रहा था, यहाँ पे 90 से 22। अब देखो बेटा यहाँ पे क्या हो जाएगा, cos 22 डिवाइडेड बाय न्यूमरेटर का sin 90 माइनस थीटा। यहाँ पे चले जाओ, sin 90 माइनस थीटा क्या है, cos थीटा, दैट मींस cos 22 कैंसिल आउट करो, आंसर 1। आंसर सिमिलर हुआ कि नहीं बोलो, समझ में आया कि नहीं बोलो, समझ में आया। बाकी क्वेश्चन करेंगे और भी इजी लगेगा। चलो बेटा ये हो गया, ये क्वेश्चन खुद से बनाओ, ये हम रब कर देते हैं। अब अगर पहला वाला क्वेश्चन समझ में आ गया है तो इसको वीडियो को पॉज करो और क्वेश्चन खुद बनाओ, खुद जब तक नहीं बनाओगे तब तक तुमको पता भी नहीं चलेगा कि तुम्हारा डाउट्स कहाँ पे आ रहा है ना। हमारा डाउट्स कहाँ पे आ रहा है, तो तुमको प्रैक्टिस करना है बेटा, प्रैक्टिस करना है। तो अब देखो यहाँ पे tan 47 है, मेरा मन है न्यूमरेटर को चेंज करेंगे, तो मन है तो कर लो। tan 90 माइनस, यहाँ तक मैंने लिख दिया। न्यूमरेटर को चेंज करना है तो tan 90 माइनस लिख दिया। अब 47 ये दोनों को ऐड करके क्या 90 आ रहा है, 7 प्लस 3 10 का 0 कैरी 1 44819 हाँ आ रहा है। तो दैट मीन्स यहाँ पे नीचे वाले पुट कर दो 43, नीचे क्या करना है cot 43 जैसा जो था उसको वहां पे रख दो। अब tan 90 माइनस 43 क्या हो जाएगा, tan 90 माइनस 43 tan चेंज होके हो जाएगा cot 43 डिवाइडेड बाय cot 43, तो कैंसिल करो, आंसर 1। बात समझ में आया, यहाँ पे भी 1 होगा बेटा, हमको पता है, हमको क्या मन है, हम न्यूमरेटर को चेंज करेंगे, ये मेरा ख्याल है। तो लिख लो यहाँ पे क्या करेंगे, sec 90 माइनस कितना होगा, 75 प्लस 15 कितना होता है बेटा, 90 होता है कि नहीं बोलो, होता है। तो 75 प्लस 15 है तो यहाँ पे 90 से 15 को सब्ट्रैक्ट करेगा तो 75 आएगा कि नहीं आएगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 90 माइनस 15, नीचे क्या है cosec 15 है तो बेचारे को पुट कर दो, है ना। अब क्या है sec 90 माइनस 15 क्या होता है, sec किस में चेंज होता है, यहाँ पे देखो sec किस में चेंज होता है, cosec में। sec 90 माइनस थीटा क्या होता है, cosec थीटा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, cosec 15 डिवाइडेड बाय cosec 15 कैंसिल कर दो, आंसर 1। समझ में आया, यहाँ पे आंसर 2 होगा। कैसे सम देख के पता चल गया कि ये दोनों आपस में कैंसिल आउट होके 1 होगा, ये दोनों आपस में कैंसिल आउट होके 1 होगा, तो 1 प्लस 1 आएगा 2। समझ में आ रहा है कि नहीं, देखो समझना है बेटा तुम,
तुमको समझना है, हम समझा के छोड़ेगा, समझना है तुमको, है ना, क्योंकि तुम्हारे पास ऑप्शन नहीं है समझाने के सिवा, है ना। तो अगर तुम 30 लाते हो तो तुम्हारा मन में इच्छा होना जरूरी है कि हम 100 में 100 लाएगा। अगर तुम्हारे अंदर थोड़ा सा भी इच्छा है तो मेरा कॉन्फिडेंस ये है कि 100 में 100 तुम ला सकते हो बेटा, मेरे साथ जुड़ा हुआ रहो, है ना। अब मार्क्स से कुछ नहीं होता सर, मार्क्स से कुछ नहीं होता। कैसे नहीं होता? मार्क्स नहीं तो अगर तुम्हारा 90% नहीं आएगा, अच्छा रैंक नहीं आएगा, तो बेटा तुम IIT में जा पाओगे, नीट में जा पाओगे? नहीं जा पाओगे। मार्क्स से ही सब कुछ होता है। लेकिन मार्क्स क्या है? मार्क्स क्या है? मार्क्स इज द गेटवे ऑफ सक्सेस। मार्क्स इज द गेटवे ऑफ सक्सेस। तुम अच्छा हो या फिर बुरा हो, पढ़ाई में कितना हो, तुमको सब आता है, लेकिन तुमको एग्जाम में 0 आता है। अब लोग चलो क्या करोगे? पास करोगे, पास करोगे, तुमको सब आता है, मान लेते हैं, चलो हम तुमको सब आता है, पूरा बुक आता है, लेकिन तुम अगर ब्लैंक कॉपी सबमिट कर दोगे तो क्या स्कूल तुमको प्रमोट कर देगा नेक्स्ट क्लास में? नहीं करेगा बेटा, नहीं करेगा। तो मार्क्स तो एक बात तो कुछ है मार्क्स में, है ना। और 100 में 100 हर बंदे को नहीं आता है, उसके लिए प्रैक्टिस करना होता है, एक मेंटल सेट करना होता है, डेडिकेशन होता है ना। सब कुछ अगर होगा तब भी वो वाला मार्क्स नहीं आता। 100 में 99 आ जाता है बेटा, 100 में 99, लेकिन 100 में 100 ये नंबर सबको नहीं आता है। जिसको 99 या फिर 97 आता है, क्या इसको सब पता नहीं है? सब कुछ पता है, लेकिन जिसको 100 में 100 आता है उसको भी सब पता है। तो इसको 3 मार्क्स क्यों चला गया? इसको 3 मार्क्स क्यों गेन हो गया? क्योंकि बेटा ये थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंट था और ये थोड़ा सा कॉन्फिडेंट था, बार बार चेक कर रहा था कि कहाँ पे गलती हुआ है, कहाँ पे गलती हुआ है, कहाँ पे गलती हुआ है। पूरा का पूरा 100% करेक्ट किया। सब कुछ सीखने के बाद भी ये वाला नंबर नहीं आता है। 97 आएगा, 98 आएगा, 99 आएगा, लेकिन 100 में 100 हर एक का नहीं आता है। समझ में आया? ये लाने के लिए थोड़ा सा बेटा तो तपस्या करना जरूरी है कि नहीं? बोलो। चलो अब मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सब। हाँ बात तो सर, अब बात थोड़ा सा ज्यादा करते हो। अरे बेटा बात नहीं करेंगे तो कैसे होगा? पढ़ाई में हर टाइम पढ़ाई चालू, स्टार्टिंग से पढ़ाई अच्छा नहीं लगता बेटा। थोड़ा सा बात करेंगे, गप करेंगे, अब फिर सम्स बनाएंगे, तब ना जाके दिमाग का कुछ होगा, नहीं तो दिमाग का तो दही बन जाएगा, है कि नहीं? बोलो। चलो यहाँ पे क्या है? cos 55 है, तो फिर cos 55 क्या हो जाएगा? बोलो। cos 55 को मेरा मन है कि इसी को ही चेंज कर दो, तो फिर cos 55 है, दैट मींस 90 माइनस 35 कर देना है। नीचे क्या है? sin 35। अब सर आपने यहाँ पे इतना जल्दी कैसे कैलकुलेट कर ले रहे हो? क्या आप सर हो? नहीं बेटा, मेरा कंसेप्ट पता है। कंसेप्ट क्या है? नीचे जो बेटा रहेगा, अगर न्यूमरेटर को चेंज करना है, कंसेप्ट समझो, सीरियस हो जाओ, कंसेप्ट समझो। यहाँ पे अगर न्यूमरेटर का चेंज करना है तो क्या करना है? डिनोमिनेटर में जो नंबर रहेगा यहाँ पे पुट कर देगा। बात समझ में आया? अगर न्यूमरेटर को चेंज कर रहे हो तो ये cos रहेगा, 90 माइनस 35 जो है इसको यहाँ पे पुट कर दिया, नीचे वाले नंबर को यहाँ पे पुट कर दिया, ठीक है। अब अगर डिनोमिनेटर को चेंज करोगे तब न्यूमरेटर वाले नंबर पुट कर देना, मतलब साइन 90 माइनस 55 कर देना है। समझ में आया? चलो आगे चलते। प्लस यहाँ पे कॉड हमको न्यूमरेटर चेंज करना है, तो कॉड 90 माइनस 55 कर दो, यहाँ पे tan 55 रख दो। हमको न्यूमरेटर को चेंज करना है भाई, अच्छा लगता है कि नहीं? बोलो। सबका एक एक रूल होता है। मेरा रूल है कि हम न्यूमरेटर को चेंज करेंगे, तुम मेरे को फॉलो करते रहो, है ना। कोई भी एक मेथड सीखना है, मतलब प्रैक्टिस भी कोई भी एक मेथड में करना है। हर एक मेथड प्रैक्टिस नहीं करना है, एक ही मेथड, मतलब वो कंसेप्ट है कि किसी को भी चेंज कर सकते हैं। कंसेप्ट हाँ सीख लिया बस एंड करो, लेकिन कोई भी एक ही कंसेप्ट चूज कर लो जिसको प्रैक्टिस भी करोगे, एग्जाम में भी वही वाला करोगे। समझ में आया? अब यहाँ पे क्या है? cos 90 माइनस 35, तो cos 35 डिवाइडेड बाई यहाँ पे, अरे यहाँ पे cos मैंने गलत लिख दिया, ये तो sin 35 होगा क्योंकि यहाँ पे चेंज होता है ना, cos 90 माइनस थीटा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? बोलो sin 35, है ना। प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा? बोलो cot किस में चेंज होगा? tan में चेंज होगा, tan 55 डिवाइडेड बाई tan 55। अब देखो ये वाला बंदा कैंसिल आउट, ये वाला बंदा कैंसिल आउट, तो 1 + 1 हुआ ना 2। मैंने पहले ही बताया था। ये वाला क्वेश्चन खुद बनाओ, देखो cos sin स्क्वायर 40 माइनस cos स्क्वायर 40 कैसे क्या होगा? देखो किसी एक को किसी एक में चेंज करो। क्या क्वेश्चन ये था? रुको, हाँ गलत था, मैंने cos स्क्वायर 50 को cos स्क्वायर 40 लिख दिया, ये 50 है ना, तो क्वेश्चन गलत दिखा था। तो यहाँ पे देखो सेम हो ही नहीं सकता, दोनों का ऐड करके 80 आ रहा था जो कि गलत है। दोनों का अब देखो ऐड करके 90 आ रहा है, तो दिमाग में आप वो कर रहे हैं,
है ना, वो भी तुम लोगों को करना है। समझ में आ रहा है? अब चलो आगे चलते हैं। देखो साइन स्क्वायर 40 मतलब किसको चेंज करना है, साइन स्क्वायर 90, स्क्वायर हो तो क्या हुआ 90 माइनस 50 कर दो तो आ गया 40 माइनस कोस स्क्वायर 50। यहाँ पे क्या हो गया साइन स्क्वायर 90। अब देखो यहाँ पे तो स्क्वायर नहीं है तो सर कैसे होगा, स्क्वायर को स्क्वायर की तरह रहने दो, साइन 90 माइनस 50 समझो, तो फिर साइन 90 माइनस 50 क्या है cos 50 हो जाएगा, तो cos स्क्वायर 50 माइनस cos स्क्वायर 50। तो देखो ये प्लस में है ये माइनस में है, जैसे कि +2 -2 कैंसिल आउट होके 0, यहाँ पे भी कैंसिल आउट होके 0। बात समझ में? जैसे कि मैंने बताया था कि यहाँ पे 90% क्वेश्चन या फिर 99% क्वेश्चन 1 2 3 इसमें ही आंसर होता है 0। तो देखो 0 1 2 को छोड़ के अभी तक और कुछ नहीं आया। चलो इसको देखते हैं, इसका क्या हो जाएगा। देखो सेक स्क्वायर 90 माइनस 72 माइनस कोसेक स्क्वायर 72। इसमें क्या करेंगे, सेक किस में चेंज होता है, कोसेक में चेंज होता है, तो कोसेक स्क्वायर 72 माइनस ये क्या लिखा था कोसेक होगा तो कोसेक स्क्वायर 72 जो था वही लिखा है बेटा, तो फिर यहाँ पे भी कोसेक स्क्वायर 72 है ना। तो देखो ये कैंसिल आउट हो गया, आंसर इज 0। तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा। अब देखो ये वाले क्वेश्चन थोड़ा सा अलग दिख रहा है कि नहीं बोलो, तो देखो यहाँ पे क्या करेंगे, हमको मन हुआ कि साइन को चेंज करेंगे तो कर लो, साइन 90 माइनस 75 हो जाता है ना 15 इंटू कॉस 15, यहाँ पे माइनस cos 75 को रख दो, साइन को यहाँ पे साइन को चेंज करा तो यहाँ पे भी साइन को चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा साइन 90 माइनस 15 करेंगे तब जाके 75 आता है। अब देखो साइन 90 माइनस थीटा तो क्या होता है यहाँ पे cos 75 हो जाता है कि नहीं बोलो, तो cos 75 इंटू यहाँ पे cos 15 माइनस यहाँ पे है cos 75 इंटू यहाँ पे साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाता है cos 15 है कि नहीं बोलो। दोनों देखो दो तरफ सेम ही हो गया, ये पॉजिटिव में ये नेगेटिव में, तो cos 75 cos 15 cos 75 cos 15, एक प्लस में है एक माइनस में, पूरा का पूरा 0 है ना। मान लो कि 2 × 3 माइनस 2 × 3, तो अगर कैलकुलेट करोगे मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे 6 माइनस 6 हो जाएगा ना, तो कैंसिल आउट। तो यहाँ पे भी वही सेम वाला बात, देखो यहाँ पे भी वही सेम वाला बात, मल्टीप्लिकेशन में था दैट मीन सेम नंबर था मल्टीप्लिकेशन में, तो आपस में कैंसिल आउट होके आंसर 0 हो गया। बात समझ में आया कि नहीं बोलो, समझ में आया। यहाँ पे भी वही वाला कंसेप्ट करेंगे, देखो साइन को चेंज करना है, साइन साइन है, यहाँ पे जैसे क्या था साइन कॉस था, यहाँ पे भी साइन साइन है, तो देखो यहाँ पे क्या करेंगे साइन 90 माइनस 48, क्योंकि देखो ऐड कर लो 8 to 10 का 0 तो 4 4 8 1 9 हो रहा है 90, तो यहाँ पे क्या करेंगे साइन 48 माइनस यहाँ पे कॉस है, तो यहाँ पे कॉस को चेंज करना ही है तो और कोई ऑप्शन नहीं है। यहाँ पे 42 को चेंज करा था, यहाँ पे भी 42 को करेंगे, इधर जिसको करेंगे उधर भी उसी को करेंगे बेटा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा देखो cos 90 माइनस 42 नहीं लेंगे, यहाँ पे 48 लेंगे है ना, 48 यहाँ पे था तो दूसरे वाले का लेंगे क्योंकि 90 माइनस 48 42 आता है। अब इंटू यहाँ पे क्या हो जाएगा cos 48। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो sin 90 माइनस 48 हो जाता है cos 48 sin 48 है कि नहीं बोलो। यहाँ पे माइनस करो तो cos 48 चेंज होके क्या हो जाता है cos 48 हो जाएगा इंटू cos 48। यहाँ पे मैंने कुछ गड़बड़ किया है, देखो चेक करो, यहाँ पे साइन साइन था cos cos था, यहाँ पे cos मैंने लिखा है जो कि गड़बड़ हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा साइन हो जाएगा है कि नहीं बोलो। cos 90 माइनस थीटा इज साइन थीटा, देखो cos 90 माइनस थीटा इज साइन थीटा, इसको याद रखना बेटा, फॉर्मूला को याद रखना। तो देखो यहाँ पे sin 48 cos 48 sin 48 cos 48, तो मतलब सेम ही है तो कैंसिल कर दो 0 हो जाएगा। मल्टीप्लिकेशन में है तो इसीलिए कैंसिल आउट हो जाएगा। कैसे, देखो बेटा 2 × 3 माइनस 3 × 2 है, ये दोनों का अगर कैलकुलेट करते हो तो इधर क्या हो जाएगा 3 2 6 माइनस 3 2 6, तो कैंसिल आउट होके 0 आता है ना। यहाँ पे भी हम वही कर रहे हैं बेटा और कुछ नहीं। यहाँ पे मान लो ये 2 × 3 3 × 2 है ना, तो सेम है बस अलग अलग, तो कैंसिल आउट होके 0 हो जाता है। ठीक है, समझ में आया। तो ये जो है पूरा का पूरा क्वेश्चन नंबर 1 का एंडिंग है, ये देख लो। अब जो है कॉपी करो, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन, लेकिन नोट अब जो है अभी तुमको बस नोट डाउन करना है, देख के बस कॉपी कर दो, स्क्रीनशॉट मत लेना, देख के कॉपी कर लो। अभी तुम्हारा प्रैक्टिस का टाइम नहीं है, अभी तुम क्वेश्चन सीख रहे हो, प्रैक्टिस का टाइम नहीं है, प्रैक्टिस का टाइम आएगा बाद में। तो यहाँ तक हम पार्ट 1 एंड करेंगे, ये वाला जो है हम
थोड़ा सा अच्छे से समझाया, थोड़ा सा टाइम लेके समझाया, तो ये जो है पार्ट 1 एंड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 हम तो अभी करेगा, लेकिन जब अपलोड करेंगे तब पार्ट 2 बोल के अपलोड करेंगे, समझ में, जहां पे सम थोड़ा सा स्पीड में करेंगे, ठीक है। चलो अब पार्ट 2 बनाते हैं, यहाँ पे पार्ट 1 हम एंड करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 से पार्ट 2 चालू होगा, ठीक है। चलो यहाँ पे एंड करते हैं। अब पार्ट 2 जो आएगा उस पे ध्यान देना, इसको समझो, पॉज करो, कॉपी कर लो। अब देखो ये 2 का क्वेश्चन है, मैंने ऑलरेडी बता दिया है। पार्ट 1 शायद तुम लोग देख लिए हो, ये पार्ट 2 हम स्टार्ट करेंगे, मतलब पार्ट 2 में ये वीडियो देंगे, तो फिर पार्ट 2 चलो स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पे पार्ट 2 देखने से पहले पार्ट 1 चेक कर लो, पार्ट 1 का सम्स बना लो, वहां पे मैंने कंसेप्ट क्लियर करवाया है, कैसे ये वाला फॉर्मूला यूटिलाइज होगा वो भी बता दिया है, सब कुछ वहां पे पार्ट 1 में कंप्लीट कर दिया है। अब बेटा पार्ट 2 में सिर्फ सम सॉल्व करना सिखाएगा, अप्रोच क्या होगा वो सिखाएगा। चलो देखते हैं। यहाँ पे देखो sin 90 माइनस ए है, तो फिर ये sin 90 माइनस ए मतलब ये थीटा हो जाता है, तो फिर sin 90 माइनस थीटा cos थीटा होता है, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे कि cos a, ठीक है, cos a इंटू साइन a जैसा है वैसा बैठे रहेगा। बात समझ में आ रहा है, cos a इंटू साइन a जैसा है वैसा बैठे रहेगा। अब जो है माइनस, ये वाला माइनस यहाँ पे लिख रहे हैं। अब cos 90 माइनस a, तो cos 90 माइनस a मतलब थीटा, एंगल का बात कर रहा है, तो फिर साइन a लिख देगा हम लोग, साइन a इंटू cos a जैसा है वैसा। अब देखो यहाँ पे cos a sin a, यहाँ पे sin a cos a, तो फिर बात को समझो, हटा दो, 0 आंसर है। बात समझ में आया कि नहीं, बोलो समझ में आया। चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन में साइन स्क्वायर 35 स्क्वायर को गोली मार दो, यहाँ पे क्या होगा, साइन 90 माइनस 55 ए माइनस यहाँ पे cos स्क्वायर 55, ठीक है। यहाँ पे साइन 90 माइनस 55 मैंने क्यों लिखा, क्योंकि हमको ये ऐड करके देख लिया कि 5 5 10 का 0 कैरी 1 5 3 8 एंड 1 9, तो 90 हो रहा है, तो इसीलिए 90 माइनस 55 दूसरे बंदे को पुट कर दिया। साइन 90 माइनस 55 दैट मींस cos 55 हो जाएगा एंड माइनस cos स्क्वायर 55। अब देखो यहाँ पे स्क्वायर तो मैंने लिखा ही नहीं था, मिस आउट किया था। अब ये दोनों को, ये बेटा कुछ नहीं है, एस है, तो कैंसिल आउट करके 0। अभी तक 1 भी देखे हो, 2 भी देखो, 0 एंड 1 2 3 इतने में ही आंसर रहेगा बेटा। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे भी देखो, ये तो कैंसिल आउट हो गया 1, ये तो कैंसिल आउट हो गया 1, तो फिर यहाँ पे 2 हो जाएगा, तो 2 माइनस 2, यहाँ पे भी आंसर 0 आएगा। देखो लेकिन करेंगे कैसे, देख के आंसर तो पता चल गया, लेकिन करेंगे कैसे। देखो हम न्यूमरेटर को चेंज करने को प्रेफर करते हैं, एक ही सीखेंगे, एक ही सीखो, सब कुछ मेथड सीखो अलग अलग, लेकिन प्रैक्टिस करो एक ही। हम न्यूमरेटर वाले को ही चेंज करेंगे, ये मेरा थॉट है, ठीक है। तो 90 माइनस 36 यहाँ पे क्या हो जाएगा, tan 36 जैसा है वैसा रहेगा। यहाँ पे भी न्यूमरेटर को चेंज करेंगे, tan 90 माइनस 70 कर देंगे, यहाँ पे नीचे cot 70 लिख देंगे, यहाँ पे 2। अब देखो यहाँ पे cot 90 माइनस 36, तो फिर cot 90 माइनस थीटा हो जाता है tan थीटा, दैट मीन्स tan 36 डिवाइडेड बाई tan 36, प्लस यहाँ पे हो जाएगा cot 70 डिवाइडेड बाई cot 70 माइनस 2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो दोनों कैंसिल आउट होके 1 हो गया, ये तो कैंसिल आउट होके 1, तो 1 प्लस 1 2 माइनस 2, तो फिर 2 माइनस 2 कैंसिल आउट होके 0 आ जाता है आंसर। बात समझ में आया। अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे, 2 इंटू, यहाँ पे 2 इंटू tan 53 है, हम न्यूमरेटर वाले को ही चेंज करने को प्रेफर करते। 7 3 10 का 0 कैरी 1 5 3 8 1 9, तो फिर क्या करेंगे, tan 90 माइनस 37 डिवाइडेड बाई cot 37 माइनस यहाँ पे cot 80, न्यूमरेटर को चेंज करना है, तो फिर cot 90 माइनस 10, यहाँ पे tan 10, तो ये चेंज होके क्या हो जाएगा, 2 इंटू, यहाँ पे tan 90 माइनस ये क्या हो जाएगा, cot 37 डिवाइडेड बाई cot 37, ये तो कैंसिल आउट होके 1 हो गया, माइनस यहाँ पे cot 90 माइनस 10, दैट मीन्स क्या हो जाएगा, tan आ जाएगा, tan 10 डिवाइडेड बाई tan 10, ये थीटा बैठेगा यहाँ पे, समझ में आ रहा है। अब ये तो कैंसिल आउट होके 1, तो फिर इधर में 2 इंटू 1 इज 2, माइनस यहाँ पे 1 है, तो फिर 2 माइनस 1 इज 1, ये आए आंसर। बात समझ में आ रहा है। चलो अब ये बनाते हैं, हम इस वाले को चेंज करने के लिए प्रेफर करते हैं, ये वाले को चेंज कर दो। देखो cos यहाँ पे 5 प्लस 5 10 का 0 कैरी 1 6 2 8 1 9 हाँ आ रहा है, तो फिर यहाँ पे cos स्क्वायर 90 माइनस 65 कर दो, माइनस यहाँ पे साइन स्क्वायर 65, दोनों को एक साथ चेंज करने का कोई जरूरत नहीं है, एक ही को चेंज करना है।
माइनस देखो tan स्क्वायर 45। अब यहाँ पे 45 डिग्री का वैल्यू हमको पता है, वैल्यू हमको पता है, तो फिर यहाँ पे क्या पुट करेगा, वैल्यू पुट कर देंगे, तो फिर 1 का होल स्क्वायर इज 1, तो यहाँ पे हम लोग 1 ही लिखेंगे। जिसका वैल्यू पता होगा उसका वैल्यू लिख देगा। यहाँ पे भी तुमको अगर लग रहा है सर यहाँ पे तो cos स्क्वायर 45 है, तो फिर cos 45 का वैल्यू हम लोग को पता है, क्या वो वाला वैल्यू लिख के होल स्क्वायर करना है बेटा? हाँ करना है। जिसका वैल्यू पता है उसको लिख के सॉल्व कर दो। यहाँ पे अब क्या हो जाएगा देखो, cos स्क्वायर, तो फिर cos 90 माइनस थीटा क्या हो जाता है, sin स्क्वायर 65 है ना, sin स्क्वायर 65 माइनस यहाँ पे sin स्क्वायर 65 माइनस 1। देखो ये sin स्क्वायर 65 माइनस, तो ये दोनों खत्म, तो आंसर -1 हो गया। बात समझ में आ रहा है? -1 हो गया। ये दोनों का वैल्यू 0 आ गया, 0 माइनस 1 इज -1। यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर को चेंज करेंगे तो फिर sin 90 माइनस 13 डिवाइडेड बाय cos 13। ठीक है, लॉजिक वही का वही रहेगा, लॉजिक वही का वही रहेगा। न्यूमरेटर देख रहे हो हमको, हम एक ही को चेंज कर रहे हैं क्योंकि प्रैक्टिस हम एक ही करवाएगा, प्रैक्टिस एक ही करवाएगा, सिखाएगा 2-3 मेथड, लेकिन एक ही मेथड को हम फॉलो करेंगे। ठीक है, जो हम न्यूमरेटर को चेंज करने को ही प्रेफर करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा देखो, क्या करेंगे, cos 90 माइनस 13 डिवाइडेड बाय sin 13, यहाँ पे ब्रैकेट, तो 2 इंटू cos 45 क्या होता है, 1/√2 का होल स्क्वायर, तो 1/√2 का होल स्क्वायर क्या हो जाता है, 1/2। तो यहाँ पे लिख देंगे 1/2, 2 and 2 कैंसिल, तो बचा क्या, 1 बचा। समझ में आ रहा है? अब देखो यहाँ पे sin 90 माइनस 13 क्या हो जाता है, cos 13 डिवाइडेड बाय cos 13 इसका होल स्क्वायर प्लस cos 90 माइनस यहाँ पे sin 13 डिवाइडेड बाय sin 13। फॉर्मूला cos 90 माइनस थीटा sin थीटा। ठीक है, यहाँ पे होल स्क्वायर था, पुट मैंने नहीं किया है, -1। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको हटा दो, ये तो मैंने सॉल्व करवाया, इसको हटा दो। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो गया, 1 का स्क्वायर इज 1, यहाँ पे भी 1 का स्क्वायर इज 1, तो फिर 1 1 2 हो गया, तो फिर 2 माइनस 1 इज 1 आंसर हो गया। बात समझ में आया? यहाँ पे कैंसिल आउट हो गया, 1 का स्क्वायर इज 1 प्लस यहाँ पे भी 1 आया, 1 का स्क्वायर इज 1, तो फिर 1 प्लस 1 आया 2, तो 2 माइनस 1, यहाँ पे -1 था तो -1, दैट इज 1। समझ में आया? चलो ना मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कैसे सॉल्व होता है। आप वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को कॉपी कर लो। अभी बस एक फेयर कॉपी रखना जिसमें हम जो सम करवाएगा वही सम कॉपी कर लेना। ठीक है, फिर उसके बाद जब प्रैक्टिस करोगे तब प्रैक्टिस कॉपी अलग रखना। कॉपी 3 होगा, एक होगा फॉर्मूला कॉपी, एक होगा फेयर कॉपी, एक होगा प्रैक्टिस कॉपी। ठीक है, चल अब देखो ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 1, 3 पार्ट 2, 4, 1, 2, 3 एंड देन 5 का हम अभी नहीं करवा रहे हैं, उसके लिए एक अलग सा वीडियो बनाएंगे क्योंकि वो थोड़ा सा अलग टाइप का, जो थोड़ा सा अलग टाइप का सम है उसके लिए हम अलग वीडियो बना रहे हैं। तो यहाँ पे जो है सेम ही टाइप का सम करवा रहे हैं ताकि तुम लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। देखो अगर एक अलग टाइप का कंसेप्ट का सम यहाँ पे समझाते हैं तो वीडियो का लेंथ बड़ा हो जाएगा और तुम लोगों का दिमाग में भी वो चेंज हो जाएगा, मतलब एक सीक्वेंस रहता है ना, वो सीक्वेंस चेंज हो जाएगा जिससे बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, तो पता नहीं चलेगा कि कौन सा सिमिलर टाइप का सम है, कौन सा डिफरेंट टाइप का सम है। अब हम अलग वीडियो में डाल रहे हैं तो फिर तुमको पता चल जाएगा कि ये सारा जो सम है ये सिमिलर टाइप का सम है, और जो ये क्वेश्चन नंबर 5 है, ये क्वेश्चन नंबर 5 जो है अलग टाइप का सम है, तुमको पता चल जाएगा। देख भी पता चल रहा है लेकिन पता तो चलना चाहिए, है ना। अब देखो यहाँ पे क्या है, 3 पार्ट 1 में देखो जब मल्टीप्लिकेशन में रहेगा ना तब थोड़ा सा चेंज हो जाएगा कंसेप्ट। क्या होगा, जो मैंने बताया था ना, ऐड करके देख लेना। अगर कोई भी बंदा यहाँ पे तो 10 के साथ 15 का चेंज कर रहा हो तो बेटा नहीं होगा, क्योंकि देखो दोनों 10 प्लस 15 क्या हो जाता है, 25 हो जाता है। तो ये दोनों को चेंज नहीं कर सकते हम। किसको चेंज कर सकते हैं, इसको एंड इसको चेंज कर सकते हैं। अगर चेंज करेंगे तो ये दोनों को चेंज करेंगे, तो अगल बगल में ये दोनों को ले लो। तो फिर क्या लेंगे, देखो tan 10 tan 80, ठीक है, एंड देन tan 15 tan 75, ये सारा को कैलकुलेट करके 1 लाना है, प्रूफ करना है। ये वाला प्रूविंग सम है तो प्रूफ करना है। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, tan 10 tan 80 tan 15 tan 75। तो देखो कैसे क्या करेंगे, देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, tan 10 किसको चेंज करना है, बोलो किसको चेंज करोगे, tan 10 को चेंज करो, पहला वाले को ही चेंज करो। तो tan यहाँ पे कर देंगे कि 90 माइनस 80, ठीक है। अब यहाँ पे लिख देंगे कि tan 80 एंड देन यहाँ पे पहला वाला को चेंज करो, ये डॉट नहीं मल्टीप्लाई था, तो यहाँ पे tan 90 माइनस 75, तो यहाँ पे tan 75, ठीक है। मैंने इसको चेंज करा इसमें एंड इसको चेंज करा इसमें, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब देखो यहाँ पे tan 90 माइनस 80, तो फिर ये क्या हो जाएगा, कॉट पे बदल जाएगा। फॉर्मूला यहाँ पे है tan 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू कॉट थीटा, तो यहाँ पे cot 90 माइनस 80 क्या हो जाएगा, cot 80, है ना। तो फिर cot 80 इंटू tan 80,
इंटू यहाँ पे tan 90 माइनस 75 हो जाएगा cot 75 इंटू tan 75। अब तुम लोगों को लग रहा है कि सर ये कैसे होगा, 1 कैसे लाया जाए। देखो बेटा ये रेसिप्रोकल है ना, tan का रेसिप्रोकल cot 80 है ना, तो फिर मतलब cot को हम लोग लिख सकते हैं कि 1/tan 80 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। cot को लिख सकते हैं 1/cot 80 इंटू tan 80, है ना, क्योंकि 1/tan होता है cot। अब देखो 1/tan थीटा यही ना था हम लोग का cot थीटा, है ना, यही तो था cot थीटा। तो याद आ रहा है ना, याद आ रहा है, एकदम स्टार्टिंग में बताया था, एकदम स्टार्टिंग में सब कुछ यूटिलाइज करना है बेटा। अब यहाँ पे इंटू करके यहाँ पे cot 75 को लिख सकते हैं 1/tan 75 इंटू tan 75, ये जो है ऊपर है। अब ये नीचे है, ये ऊपर है, मतलब इसके नीचे 1 है, इसके नीचे भी 1 है, तो यहाँ पे ये कैंसिल, ये कैंसिल, तो बचा क्या, 1 बचा, तो इक्वल टू 1, क्योंकि सारा का सारा मल्टीप्लिकेशन में है ना। यहाँ पे 1/1 इज 1, 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 तो फिर 4 1 मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा ना 1, तो फिर इक्वल टू RHS हो गया। बात समझ में आ रहा है, तो प्रूव्ड हो गया, ठीक है। तो अब देखो समझ में आ रहा है, तो यहाँ पे वही वाला समझ में, मतलब याद रखना है कि कौन सा किसके साथ क्या टाइप का रिलेशन बना है, बस ऐड करके चेक कर लेना कि किसका 90 आ रहा है। अब यहाँ पे देखो sin 42 sec, तो यहाँ पे ये दोनों को ऐड करो, 90 आ रहा है, तो फिर ये दोनों के अंदर ही चेंज होगा, और कोई ऑप्शन नहीं है। sin 90 माइनस 48 इंटू यहाँ पे क्या हो जाएगा sec 48 प्लस यहाँ पे चेंज कर दो cos 90 माइनस 48, यहाँ पे cosec 48। यहाँ पे LHS लेके काम कर रहे हैं बेटा, यहाँ पे भी LHS लेके काम किया था, ठीक है, ये LHS लेफ्ट हैंड साइड, क्योंकि ये भी प्रूविंग है, ये भी प्रूविंग है, प्रूव करने के लिए बताया। तो अब देखो sin 90 माइनस 48 ये तो हो जाएगा cos 48 इंटू यहाँ पे क्या है sec 48 प्लस यहाँ पे क्या है cos हो जाएगा यहाँ पे sin 48, यहाँ पे cosec 48, है ना। अब देखो यहाँ पे भी रेसिप्रोकल है, तो cos 48 को लिख सकते हैं ना, cos 48 को नहीं sec 48 को लिख सकते हैं। तो देखो cos 48 को ऐसा रख दो, sec 48 को लिख सकते हैं कि 1/cos 48 लिख सकते हैं ना, जैसे कि यहाँ पे cot को लिखा 1/tan, यहाँ पे sec को लिख सकते हैं 1/cos, है कि नहीं, बोलो लिख सकते हैं। अब देखो प्लस यहाँ पे sin को sin ही रखो, sin 48 रखो। अब यहाँ पे cosec को बदल दो 1/sin 48, ऐसे लिख सकते हैं ना। अब देखो यहाँ पे ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, तो बचा क्या 1 + 1, 1 + 1 अल्टीमेटली 2, दैट इज इक्वल्स टू RHS आ गया, ठीक है, समझ में आ रहा है। यहाँ पे ये दोनों कैंसिल आउट हो गया cos, क्योंकि sec 48 को लिख सकते हैं 1/cos 48, सिमिलर टाइप का रेसिप्रोकल फॉर्मूला, ठीक है। ट्रिगो का कितना फॉर्मूला है ना, 3 फॉर्मूला है, ठीक है, 3 फॉर्मूला, मतलब अभी तक हम लोग 3 फॉर्मूला सीखा। एक तो है वो रेशियो वाला P/H, मतलब एरो वाला जो बताया था पंडित बद्री प्रसाद हरार बोले हो वैसे, ठीक है, या फिर एरो मेथड में भी वो याद रख सकते हो रेशियो वाला। दूसरा क्या है टेबल वाला, एंड तीसरा क्या है ये वाला, एंड चौथा एक और है +1 करके है, वो बाद में पढ़ेंगे। लेकिन अभी तक 3 फॉर्मूला हम लोग सीखा, तो वो 3 फॉर्मूला कॉपी में होना चाहिए, और डेली सुबह से हम लिखते रहो तो लर्न हो जाएगा। लर्न नहीं होगा तो फिर नहीं बनेगा सम, ठीक है। लर्न कैसे करना है मेथड भी मैंने बताया, तो चेक कर लो। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 का जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन ऐसे बताया कि ये दोनों को 0 और 45 के अंदर चेंज करना है ना। हाँ, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन टर्म्स ऑफ एंगल्स बिटवीन 0 और 45, तो 0 और 45 में चेंज करना है। तो 0 और 45 में अगर चेंज करना है तो कैसे करेंगे, देखो हम लोग ऐसे करेंगे, सिंपल सा जैसे कर रहे थे, sin 90 माइनस कितना होगा तो 59 होगा, मतलब 90 से 59 को सब्ट्रैक्ट कर दो तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 1 बैठेगा, यहाँ पे 8 तो 3 31, तो यहाँ पे 31 लिख देंगे, प्लस tan 63 है ना, तो tan 63 को भी ऐसे लिखो, tan 90 माइनस कितना हो जाएगा, 90 से 63 को सब्ट्रैक्ट करो, कितना हो जाएगा, यहाँ पे आया 7, यहाँ पे आया 8, तो यहाँ से 2 27, तो यहाँ पे 27। अब क्या हो जाएगा, इसको ना चेंज कर दो, sin 90 माइनस 31 है ना, तो 990 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, ये cos 31 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे tan जो है ये cot 27 हो जाएगा। बस यही आंसर हो जाएगा और कुछ नहीं, क्योंकि तुमको बताया कि ये जो थीटा वाला है ना, थीटा को 0 से 45 के अंदर रखना है। तो देखो थीटा को मैंने 0 से 45 के अंदर रख दिया, ठीक है। तो यहाँ पे भी वही वाला सेम करेंगे, सब्ट्रैक्ट करके, है ना। तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, कोसेक 90 माइनस, तो 90 से 68 को हटाओ, 90 से 68 को हटाओ, सब्ट्रैक्ट करो, यहाँ पे आएगा 2, यहाँ पे 8, 6 से 2, तो 22, यहाँ पे आया 22, प्लस कॉट है, तो कॉट 90 माइनस, तो 90 माइनस 72, तो कितना होता है, इधर 8 उधर 10, तो फिर 18। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो कोसेक
कोसेक नहीं, कोसेक 90 माइनस थीटा क्या हो जाता है, सेक हो जाता है, यहाँ पे देखा, ठीक है। तो फिर सेक 22 डिग्री प्लस यहाँ पे कॉट बदल जाएगा tan में tan 18, तो बस यही आंसर हो जाएगा। डिग्री देना हमेशा, ऐसा कोई भी नहीं होना चाहिए जहाँ पे डिग्री नहीं है, डिग्री तो देना ही पड़ेगा, ठीक है, समझ में आ रहा है। चलो अब देखो यहाँ पे क्या है, cos 74 है, तो फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो cos 90 माइनस, तो फिर 90 से 74 को सब्ट्रैक्ट करो, 74 से 90, 74 से इधर 6 उधर 10, तो वह कितना 16, ठीक है। प्लस यहाँ पे क्या करेंगे, सेक 90 माइनस इधर कितना होगा 320, तो 23 हो जाएगा, है ना। हम 67 से 90 तक चल रहे हैं, तो 67 से 3 दो तो 70, 70 से 20 करो तो 90 आता है, तो 23 ऐड कर दिया, ठीक है। अब cos 90 माइनस तो ये हो जाएगा sin 16 प्लस यहाँ पे सेक है तो सेक हो जाता है कोसेक में, तो कोसेक 23, यही हो जाएगा आंसर, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं, बोलो समझ में आ रहा है। बस तुमको थीटा चेंज करना था तो चेंज करना है नॉर्मली, ठीक है, समझ में आया। चलो अब ये वाले सम में आ जाओ, ये वाले सम भी वैसे ही सॉल्व होगा जैसे हम कर रहे थे, तो 3 इंटू यहाँ पे sin 72, तो फिर sin 90 माइनस 18 करो, इधर में क्या हो जाएगा cos 18 माइनस यहाँ पे सेक है तो सेक 32 है, तो फिर यहाँ पे लिखो कि सेक 90 माइनस 58, ठीक है, डिवाइडेड बाई कोसेक 58, ठीक है। अब जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 इंटू यहाँ पे साइन किस में बदल जाएगा, तो cos 18 हो जाएगा डिवाइडेड बाई cos 18 हो गया, कैंसिल आउट, माइनस यहाँ पे सेक तो कोसेक में बदल जाएगा, कोसेक 58 डिवाइडेड बाई कोसेक 58, है ना, कोसेक 58 ये भी कैंसिल आउट होके 1 हो जाएगा, तो फिर यहाँ पे 3 इंटू 1 इज यहाँ पे 3 हो जाएगा, माइनस यहाँ पे 1, तो 3 माइनस 1 इज 2 हो जाएगा आंसर। बात समझ में आ रहा है, कुछ नहीं है, जैसा कि प्रीवियस टाइप का सम्स हम लोग कर रहे थे वैसे ही सॉल्व होगा। यहाँ पे चेक करो, यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 इंटू यहाँ पे cos 80 कोसेक, तो 80 प्लस 10 है तो cos 80 को चेंज करो, तो यहाँ पे cos हो जाएगा 90 माइनस यहाँ पे कर दो कि 10, यहाँ पे आ जाएगा कोसेक 10 प्लस यहाँ पे 2 साइन, तो 2 साइन को चेंज कर लो, यहाँ पे हो जाएगा 2 साइन 90 माइनस यहाँ पे 31 कर दो एंड यहाँ पे सेक 31, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये cos 90 माइनस 10 किस में हो जाएगा, साइन में हो जाएगा, है कि नहीं, बोलो साइन में हो जाएगा, तो यहाँ पे 3 इंटू यहाँ पे आ जाएगा साइन 10 इंटू यहाँ पे कोसेक 10 आ जाएगा, प्लस यहाँ पे 2 इंटू ये साइन जो है साइन cos में चेंज हो जाता है, cos 31 इंटू सेक 31, है ना। तो देखो यहाँ पे साइन है, यहाँ पे कोसेक है, तो फिर यहाँ पे 3 इंटू है तो यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा 3 इंटू साइन 10 इंटू ये कोसेक 10 को हम लोग लिख सकते हैं ना 1 बाई साइन 10, प्लस यहाँ पे 2 इंटू cos 31 इंटू 1 बाई cos 31, क्योंकि सेक है तो चेंज हो जाएगा 1 बाई cos में, रेसिप्रोकल दिस कैंसिल दिस कैंसिल, तो 3 1 जा 3 प्लस यहाँ पे 2 1 जा 2, तो फिर 3 प्लस 2 यहाँ पे हो जाएगा 5, समझ में आ रहा है। यहाँ पे चेक करो क्या हो जाएगा साइन 90 माइनस 10, नीचे जो है cos 10 प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन, दोनों ऐड करके 90 हो रहा है, ऐड करके देख लेना 90 हो रहा है कि नहीं, तो यहाँ पे कर दो कि 90 माइनस 31, यहाँ पे सेक 31, यहाँ पे क्या हो जाएगा कि cos 10 डिवाइडेड बाई यहाँ पे cos 10 प्लस यहाँ पे हो जाएगा कि साइन जो है वो कोसेक में बदल जाएगा, तो कोसेक 31 इंटू यहाँ पे सेक 31, तो देखो cos ये कैंसिल आउट हो गया, 1 प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो 1 प्लस यहाँ पे कोसेक है तो कोसेक बदल जाएगा किसमें 1 बाई साइन में, सेक बदल जाएगा 1 बाई cos में। अच्छा तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 बाई कोसेक है, यहाँ पे 1 बाई साइन 31 इंटू यहाँ पे सेक है तो सेक लिख लेंगे कि 1 बाई cos 31, तो ऐसा कुछ आ रहा है। तो इसमें भी कुछ गलत किया, क्या गलत किया है पता चल रहा है, यहाँ पे मैंने फॉर्मूला रॉन्ग लिखा है, साइन 90 माइनस 31 इज cos हो जाएगा, कोसेक नहीं होगा, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा cos 31, है कि नहीं, बोलो cos 31 इंटू सेक 31। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, cos को रखो, यहाँ पे cos 31 है तो cos कैंसिल आउट, तो 1 प्लस 1 दैट इज 2। अब जो है बाकी सारा सम्स करते रहो, जैसे कि करोगे वैसे ही आएगा, ठीक है। चलो नाउ बनाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन है, ये सारा क्वेश्चन लास्ट है इसलिए हम वो मिटा के ये मतलब क्वेश्चन लिख दिया है। अब देखो यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है ना, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, देखो ऐसे लिख सकते हैं, मतलब इस ये और ये दोनों क्या है, देखो
ये 35 और 55 अगर तुम ऐड करोगे ना देखोगे 90 आ रहा है। देखो 5 5 10 का 0 कैरी 1 5 3 8 1 9। तो फिर मतलब इसको इसमें लिख सकते हैं, ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री है, तो मतलब हमें ऐसे लिख सकते हैं कि 10 90 माइनस ये वाला मतलब 35 प्लस 1। बात समझ में आया? ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। माइनस ये जो है ना कॉट, तो कॉट को जैसा है ऐसा ही रहने दो, कॉट 35 प्लस 1। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, tan और cot दोनों में ये tan किस में कन्वर्ट हो जाएगा, cot में कन्वर्ट हो जाएगा। तो फिर cot 35 प्लस a हो जाता है ना। बात समझ में आया? माइनस यहाँ पे cot 35 प्लस a जो है ये था। तो अब देखो ये और ये कैंसिल आउट हो गया, आंसर 0 आ जाता है। बात समझ में आया? अब तक हम लोग जो कर रहे थे जैसे कि ये दोनों में क्या कर रहे थे, किसी एक को चेंज कर रहे थे। क्यों? दोनों को ऐड करके देख रहे थे कि 90 आ रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे भी हमने देख लिया कि ये और ये नंबर जो है ऐड करके 90 आ रहा है। ठीक है, तो हमने क्या करा, ये दूसरा वाला लिख देता था ना। मतलब यहाँ पे जब ये वाले क्वेश्चन करेंगे तब हम लोग क्या लिखेंगे, cos 90 माइनस 20, नीचे जो है sin 20, ऐसा ही लिखते हैं ना। तो यहाँ पे भी राइट वाला जो है वैसा ही लिख दिया मैंने, लेकिन लेफ्ट वाला जो है 90 माइनस ये दूसरे का जो 20 है यहाँ पे पुट करते थे ना। तो यहाँ पे ये जो थीटा है ना, ये दूसरे का थीटा को यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो अब ये क्या हो गया, tan 90 माइनस ये थीटा, ये पूरा 35 प्लस ये थीटा हो गया। तो अब क्या हो जाएगा, cot थीटा मतलब ये 35, क्योंकि इसका नेक्स्ट स्टेप जब होगा देखो sin 90 माइनस थीटा क्या हो जाता है, मतलब ये cos 90 माइनस थीटा क्या हो जाता है, sin 20 हो जाएगा डिवाइडेड बाई sin 20। बात समझ में आ रहा है? अब इसको बाकी सारा सम खुद से बना सकते हो, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे ऐसा लिखा और ये दोनों कैंसिल आउट होके 0 हो गया। तो यहाँ पे भी वही वाला लॉजिक देखो, 65 25 ऐड करो तो देखो 5 5 10 का 0 कैरी 1 6 2 8 प्लस 1 9, तो 90 आ रहा है कि नहीं बोलो। तो यहाँ पे भी हम लोग ये लिख सकते हैं कि कोसेक यहाँ पे 90 माइनस, इसको सेकंड ब्रैकेट दे दो, 90 माइनस ये वाला लिखो 25 माइनस ए। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? माइनस यहाँ पे लिख दो कि सेक 25 माइनस ए। अब जो है ये हो गया 90 माइनस थीटा, तो कोसेक 90 माइनस थीटा क्या हो जाता है, सेक 90 माइनस थीटा मतलब सेक थीटा हो जाता है ना। तो सेक 25 माइनस ए हो जाएगा, सेक थीटा माइनस इधर में है ही तो सेक 25 माइनस ए। तो अब देखो दोनों सिमिलर हो गया तो कैंसिल आउट होके 0 आंसर आ जाएगा। बात समझ में आ रहा है? अब देखो यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन को कंप्लीट कर देते हैं। तो देखो cos 59 है तो हम लोग क्या लिखेंगे, cos 90 माइनस 31, नीचे जो है sin 31 माइनस यहाँ पे 8 इंटू साइन स्क्वायर 30, दैट मीन्स 1/2 का होल स्क्वायर है। तो 1/2 का होल स्क्वायर, sin 30 का वैल्यू हम लोग को पता है, तो फिर 1/2 का होल स्क्वायर मीन्स 1/4 हो जाता है। ये वाला है कि नहीं बोलो, 1/4। अब 1/4 मल्टीप्लीकेशन है तो 4 2 8 हो जाएगा। तो यहाँ पे प्लस करो, यहाँ पे क्या हो जाएगा, cos 31 मतलब cos 90 माइनस थीटा हो जाता है sin 31 डिवाइडेड बाई sin 31 माइनस 8 से कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे 2 हो गया। अब देखो ये जो है 1 है, ये जो है 1 है, तो फिर 1 प्लस 1 माइनस 2, तो यहाँ पे 2 माइनस 2 जो कि 0 हो जाता है। बात समझ में आया? यहाँ पे ऐसा ही क्वेश्चन सॉल्व होगा, ये भी वैसा ही होगा, ये भी वैसा ही होगा। देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, cot स्क्वायर 90 माइनस 49 डिवाइडेड बाई यहाँ पे tan स्क्वायर 49। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, cot 90 माइनस थीटा क्या हो जाता है, tan थीटा, तो फिर tan स्क्वायर 49 डिवाइडेड बाई tan स्क्वायर 49, कैंसिल आउट हो गया, 1 हो गया। माइनस इधर भी 2 इंटू यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, sin स्क्वायर 90 माइनस 15, तो डिवाइडेड बाई cos स्क्वायर 15, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस 2 इंटू साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा हो जाएगा cos स्क्वायर 15 डिवाइडेड बाई cos स्क्वायर 15, तो कैंसिल आउट हो गया 1। तो फिर यहाँ पे 1 माइनस 2 इंटू 1 इज 1, तो फिर यहाँ पे -1 आ जाएगा आंसर। बात समझ में आ रहा है? बाकी दो क्वेश्चन भी ऐसे ही बनाओ तो क्या हो जाएगा, देखो 14 इंटू साइन 30, तो साइन 30 का वैल्यू क्या होता है 1/2, तो फिर यहाँ पे हो जाएगा 1/4, 2 2 जा 2 7 जा, तो यहाँ पे प्लस होल स्क्वायर कर रहे हैं क्योंकि अरे यहाँ पे तो होल स्क्वायर नहीं था तो 2 से ही करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या है 14 इंटू साइन 30 इज हाफ, तो 2 7 अगर ओनली 7 आया। यहाँ पे 6 इंटू cos 60 है, तो फिर cos 60 क्या है 1/2 ही होगा, है ना। इधर से लेफ्ट साइड से आएगा cos 60 1/2, तो 2 3 जा, तो माइनस यहाँ पे 5 इंटू tan 45 इज 1, तो फिर यहाँ पे क्या बचा 7 प्लस 3 माइनस 5 बचा, यहाँ पे 5 1 जा 5, तो इसका क्या हो जाएगा, देखो 7 प्लस 3 कितना होता है
10 होता है तो फिर 10 - 5 कितना हो जाएगा, आंसर विल बी 5। समझ में आ रहा है। यहाँ पे भी वही वाला, जिसका वैल्यू पता होगा उसका वैल्यू पुट कर दो, जिसका वैल्यू पता नहीं है तो ऐड करके देख लो 90 हो रहा है कि नहीं। अगर 90 होगा तो कम्प्लीमेंट्री एंगल में लगाओ, अगर 90 नहीं होगा तो कम्प्लीमेंट्री एंगल में नहीं लगेगा। बात समझ में आ रहा है। अब ये लास्ट क्वेश्चन करेंगे, लास्ट क्वेश्चन। तो फिर 2 इंटू यहाँ पे दोनों को ऐड करो, हाँ 90 हो रहा है तो फिर यहाँ पे 2 इंटू 10 90 - 57 डिवाइडेड बाई cot 33। यहाँ पे 57 नहीं हो जाएगा बेटा, 33 हो जाएगा। गलतियां समझना, समझ के यहाँ पे खुद से आंसर कर लेना। माइनस यहाँ पे कॉट जो है यहाँ पे लिखो कि क्या लिखोगे, cot 90 - 20 कर दो, यहाँ पे भी tan 20 कर दो, माइनस √2 इंटू cos 45 क्या है 1/√2। तो फिर ये √2 कैंसिल आउट हो जाता है। यहाँ पे 2 इंटू tan 45 मतलब यहाँ पे tan 90 - थीटा cot हो गया तो cot 33 ये कैंसिल आउट होके 1 हो गया, माइनस ये भी tan 20 आ गया कैंसिल आउट होके 1 हो गया, माइनस यहाँ पे भी √2 कैंसिल आउट होके 1। तो फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 - 2 जो कि है 0। तो यहाँ पे एक्सरसाइज एंड प्रैक्टिस करो। बाकी सारा जो क्वेश्चंस है जैसे कि क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 7 एंड 8 ये हम एक और वीडियो में डालेंगे, तो उसके लिए वेट करना, वो पार्ट 3 होगा, वो वीडियो में हम डाल देंगे जो कि अलग टाइप का समय, उसके लिए हम अलग से वीडियो बना रहे हैं। तो यहाँ तक ये वाले टाइप का एंड है, उसके लिए पार्ट 3 आएगा, वो पार्ट 3 में बनाएंगे। ठीक है, चलो पार्ट 3 के लिए वेट करो। यहाँ तक ये सारा सम्स अभी के लिए वीडियो पॉज करके कॉपी कर लो, और कॉपी करने के बाद प्रैक्टिस जरूर करना। विदाउट प्रैक्टिस अगर सम समझ रहे हो तो फिर कुछ नहीं होता। प्रैक्टिस विदाउट मतलब बात को ऐसा हो जाता है, टैलेंट विदाउट प्रैक्टिस इज नथिंग। ठीक है, तुम्हारे पास अगर कोई टैलेंट होगा उसको प्रैक्टिस करना है, तो प्रैक्टिस से उसको और भी आसान करना है, जैसे कि मैजिशियन लोग भी करते हैं, है ना। जितना मैजिशियन मतलब क्या करते हैं, वो आंखों का धूल है हम लोगों का। कैसे होता है, वो लोग इतना अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं कि वो ऐसे करते हैं हम लोगों का आंखों में हम लोग वो समझ ही नहीं पाते हैं। तो ऐसे करके प्रैक्टिस करना कि गलतियां हो ही ना हो, है ना। तो मैजिशियन लोग भी तो लाइव करते हैं, तो यहाँ पे भी तुम एग्जाम में लाइव एग्जाम दोगे तो ऐसे प्रैक्टिस करो कि तुमसे गलतियां ना हो। ठीक है, चलो यहाँ पे हम वीडियो एंड करते हैं, पार्ट 3 में मिलते हैं।